देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम और गपशप में वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो वाह वाह वाह, मैचिंग हुई हुई है कुछ। आज मैं खुश हूँ ना, आपको पता है कौन आ रहा है? अच्छा, तो इसलिए कोट शोट निकाला है, पेटी जो शर्ट कड़ी इस्त्री कराई। बाकी कोट आपने भी पहना है, लेकिन जज चौधरी साहब को ही रहा है। चौधरी साहब ते साडी जिंदगी साडी जान। इस तरह ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣਾ। पंचायत में बैठे कह रहे होते तुसी कीती ना मेरे नाल बदतमीजी, ले ना मैं अपने अब्बू नू। मेरे ख्याल से मेहमानों को बुलाऊं ताकि आपका जहन मेरी तरफ से हटे। तो बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। एंकर हैं और बड़े ही कमाल एंकर हैं, और इनका एक सवाल है जो कि हमेशा इनके पास होता है, और बल्कि एक नहीं कई सवाल होते हैं क्योंकि इनका प्रोग्राम ही मेरे सवाल है। आप सबकी तालियों में जनाब मुनीफ फारूक। और हमारी दूसरी मेहमान जो कि बात करती हैं दो टोक, एंकर मोहतरमा किरण नाज। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू जी। दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे हैं सर माशाल्लाह, और शेर भी मैं बड़ा ही प्यारा लाया हूँ जी। मुनीफ फारूक साहब एक मारूफ और हर दिल अजीज एंकर हैं। कभी ये आपस की बात करते हैं और अब ये सवाल करते हैं, और इनके पहलू में ये किरण नाज हैं जो दो टोक बोलती हैं, कभी कभी अनकही गिरहें भी खोलती हैं। ओहो, सीजन का फ्रूट खाओ चाहे वो कच्चा हो, प्यार हमेशा वो करो जो सच्चा हो। हाय हाय। मुझे छोड़ के किसी और से शादी करने वाली, तुम अपने वलीमे की रोटी खाओ और गोश्त कच्चा हो। जी मुनीफ साहब, क्या हाल है आपके? बड़ी मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, लॉ आपने पढ़ा, जी जी। तो ये जर्नलिज्म का ख्याल कहाँ से आ गया? आप तो लॉयर बनना चाह रहे थे। इधर ज्यादा पैसे हैं ना। तो ये बात ठीक है, लेकिन ख्याल ख्यूल कोई नहीं आया। बस जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मैं जब वापस आया पढ़ के, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिज्म में आऊँगा या इस तरह। अभी जब मैं वापस आया उस वक्त ना, आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब का वक्त था, तो वो डिपोज हुए हुए थे और वो लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी। तो जितनी भी बड़ी लॉ फर्म्स थी उनके पास जब हम जाते थे, तो बाहर से आप आए ना, तो वैसे ही बंदा थोड़ा सा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, पुए वो होता है कि यार मैं 3-4 डिग्रियाँ मेरे पास हैं तो मैं तो अन्नी डाल देनी है। लेकिन जब आपको रियलिटी चेक मिलता है कि यार वो तो आप एकेडमिक करके आए हैं सारा कुछ, लेकिन अभी आपने तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, तो जितनी लॉ फर्म्स थी वो सारे कहते थे आ जाओ आके बैठें, लेकिन पैसे कोई नहीं है। अच्छा। और पैसे लीगल प्रोफेशन में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शुरू में है भी नहीं। वो आपको एक बड़ा रिगरस प्रोफेशन है और आपको बड़ा रगड़ा खाना पड़ता है। तो जाहिर बात है, जब इतना अरसा आप अब्बा जी से पैसे ले लेके, फिर शर्म आती है कि यार इतना कुछ पढ़ के भी फिर भी अब्बा जी से पैसे लेने। सर जो डिग्रियां थे आपके पास, उससे अन्नी डाली या फिर पकोड़े डाले? अब एहसास होता है कि उससे अन्नी डली है। आप तो जी आपका एटीएम चेक कर लें तो एहसास होता है कि अन्नी डली है। चले अल्लाह नहीं मगर को 2.5 करोड़ दे ठीपे ने जनाब। इन्होंने गिने ने। नहीं तो वकालत एक भी दिन नहीं की सर? नहीं की, पहले ये हुआ कि शुरू में की और फिर कंसल्टेंसी अपनी एक अच्छी एक दोस्त के साथ बनाई, और उसमें बड़ा काम अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत भी डाली। लेकिन ये दोनों काम ऐसे हैं, जर्नलिज्म और लीगल प्रोफेशन, जो है साथ चल नहीं सकते। आपको एक के साथ पर डिसऑनेस्टी करनी पड़ेगी। बल्कि एक मुजरम इन्होंने कह रहा है कि मैनू बचा लेना वकील साहब, मैनू बचा लेना। आके के कहते मैं तेनू बचा लांगा, तेरी जगह मैं अंदर हो जाना। मगर आप क्रिमिनल पढ़ के आए थे, कॉर्पोरेट लॉ? नहीं, कॉर्पोरेट बेसिकली। बल्कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था, अभी जो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है उसका, वो मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स पढ़े, और वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद अब बहुत रेलिवेंट हैं। जब 9/11 हुआ तो दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं था कि सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उनके हवाले से, और ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब कुछ, उसके बारे में इतना नहीं था। लेकिन उसके बाद 9/11 के बाद शुरू हुआ, और फिर जब लंदन में जिसे कहा जाता है वो 7/7 की बॉम्बिंग्स हुई, तो मैं उस वक्त लंदन पढ़ रहा था। अच्छा। सो दुनिया बदलते हुए अपनी आंखों के सामने देखी है कि वो कितना बड़ा पैरानोया क्रिएट हो गया था। किरण, ऑन द अदर हैंड आपने मैस कॉम पढ़ा और उससे पहले भी आप टीवी करती रही, किसी ना किसी तरह मुंसलिक रही, तो फॉर यू टेलीविजन वाज नॉट समथिंग जो कि बिल्कुल नहीं है। जी, ऐसा ही था। ऐसा ही था। ऐसा ही और ये खास आपका इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में? बचपन से वो खोजी होते हैं ना,
वो खोजी थी और सवाल बहुत करती थी, तो वही आगे बढ़ता रहा। वैसे बाय द वे मैंने अपना मैथ्स कॉम ग्रेजुएशन इंटर समा में रहते हुए किया है। ये माशाल्लाह। सब 13 इयर्स जो है वो मुझे समा में हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर न्यूज़ पढ़ रही होती थी, और फिर उसी दौरान मेरा, क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरी बिल्कुल समा के पीछे ही थी, तो मैं बीच में से निकल के जाती थी अपने एग्जाम्स के टाइम पे, वहाँ पे जाके पेपर देती थी और फिर आ जाती थी। तो वाह, इसीलिए ये एक लंबी जर्नी है। आप इस बोर्ड पे आ गए हैं तो मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके आने से इस प्रोग्राम का भी समा बदल गया है, हमारे दिलों का समा भी बदल गया अच्छा। है, क्योंकि आप हमारी फेवरेट हैं और अल्लाह पाक इसी तरह आपको कामयाब करे। Thank you जी, ये बहुत मैं कहीं दादे वाली दवाओं देनी शुरू कर दी। वही मैं भी सोच आपने रहा हूँ। आगाज ठीक किया था। मुझे पता है मैं इनके प्रोग्राम दे सख्त भी है ना, इधर कप आंदे भी देर नहीं लगनी सर। वो है भी परे है। हाँ जी परे है उस बार, लेकिन शुक्र है ठंडा है। अच्छा, कोई ऐसा भी है कप वगैरह वाली सख्ती भी है? कप मारने वाली सख्ती हाँ, तो हाँ। नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि मैं बख्शती अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। अच्छा। मतलब टॉलरेंस लेवल मेरा इस मामले में तो नहीं है। तो छेड़खानी आप जो कैसे करते करती तो है पॉलिटिकल शो? ऐसे ही करती हूँ, इसी अंदाज से करती हूँ। तो फिर ट्विटर आपकी पे और- मेरा टॉलरेंस लेवल बिल्कुल मगर भी नहीं आपकी है। और फिरदौस आपा की तो खूब जमती होगी। नहीं नहीं, वहाँ पर तो मैं ऑब्वियसली अपने मेहमानों का एहतराम करती हूँ। मैंने बड़ा करीब से देखा है फिरदौस आपा को और अज़मा बुखारी साहबा को तकरीबन गुत्थम गुत्था होते हुए, तकरीबन। अच्छा, और बस वो प्रोग्राम के दौरान तो बस यही था, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी दोनों आमने सामने बैठी थी। लेकिन मेरा ख्याल था कि वो एक अच्छी स्पिरिट में कॉन्वर्सेशन हो रही है और बड़ा वो एक था। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ तो वो गुफ्तगू होते होते उसमें ज़रा तल्खी का एक एलिमेंट आया, और वो ऐसे हुआ कि फिरदौस आपा लिफ्ट के अंदर घुसी और फिर वापस आ गई लड़ने के लिए। अब जो मेरे लिए सबसे पहला जो एक चैलेंज था वो ये था कि यार ख़वातीन है, इनको बंद अगर ये मतलब वाकई होगी तो इनको छुड़ाएगा कौन? कैसे? बिल्कुल। तो जो हमारे उस्ताद हैं सलीम बुखारी साहब, उनकी अहलिया सेकंड फ्लोर पे वो न्यूज़ रूम में थी, तो हमारी टीम का एक भाई हमारा दोस्त भागता गया, उनको ले आया कि खुदा के लिए ऊपर चलें, वो ऑलमोस्ट लड़ पड़ी हैं तो उनको छुड़ा तो दें। अच्छा लेकिन वो बस ऐसे हुआ कि बात तलखी लग गई छोटी मोटी। मुनीब, इस तरह के वाकयात होते रहते हैं आपके सामने? देखिए, मैं अव्वल तो समझता हूँ बड़ा अनडिजायरेबल है, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़, वो एक दफ़ा अल्लाह बख्शे वो नईमुल हक साहब थे, तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया हाँ, था। वो याद है। वो मुझे अपने आप पर ज़्यादा हंसी आती है क्योंकि वो इस्लामाबाद स्टूडियो में बैठे हुए थे, मैं लाहौर में प्रोग्राम कर रहा था। तो होता है ना, आप विंडो में देख रहे होते हैं अपने गेस्ट को ना, सामने उसमें टीवी में देख रहे थे, तो एकदम ना गुफ्तगू करते हुए बड़ा वायलेंट थे, तो उन्होंने एकदम ना ऐसे करके ना थप्पड़ मार दिया दानियाल साहब। अब मेरा ख्याल था कि दानियाल साहब जितने माशाल्लाह वो हैं कि अभी ये तो अच्छा, लेकिन जब उन्होंने थप्पड़ मारा ना, तो मुझे ऐसे नहीं हुआ कि जैसे आपके सामने किसी को थप्पड़ मारे तो एकदम आप कहते हो यार ना करो ना करो। इट टुक मी लाइक 4-5 सेकंड टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। और फिर डिले भी होता है। डिले में चल रहे हो। मुझे तो फीड आ रही थी ना, 3-4 सेकंड बाद मैंने कहा ओए होए होए। मुझे मुझे तो मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, उसने कहा ये क्या रिएक्शन है ओए होए होए। हाँ, वैसे ये किस किस्म का रिएक्शन है? ओए ओए ओए। मगर आपके साथ तो कभी इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ? नहीं नहीं, खातून होने की नहीं, वजह मगर से वो भी आप लोग नहीं थोड़े से करती, मगर एहतराम कोई करते हैं। सामने वाला तैश में आ सकता है ना, जिस तरह हमारे। वही कह रही हूँ कि खातून होने की वजह से एहतराम कर लेते हैं। वी हैव सीन एग्जांपल्स जिसमें खवातीन एंकर्स भी थी, वहां भी कुछ भाई जो थे वो जज्बात पे काबू नहीं पा पाए और उन्होंने फिर आशिक वान साहब दे जिथे चले जाना ना प्रोग्राम ते प्रोग्राम मुक जाए, एंकर कहता कि कैसा रहा, लड़ाई नहीं हुई, मजा नहीं आया। यार ऐਵੇਂ तुम वो ते बदनाम कर बसर रहे हो, करो, तुमने निकलते सारी थे फिरदौस मुक्का साहबा को करनी जब वो आएंगी यहाँ पे। वैसे मगर मुझे बात है, दो टोक नाम है प्रोग्राम का, तो घर पे भी दो टोक ही चलता है सिलसिला? एक दफ़ा मैं कहीं गई तो वहाँ मेरे हस्बैंड ज़रा खामोश रहते हैं, तो हम बात कर रहे थे। अब मेरे हस्बैंड से 1-2 दफ़ा बात करने की कोशिश की तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने जवाब दे दिया। तो फिर मैं बताने लगी कि ये ज़्यादा बोलते नहीं, तो मुझे जवाब मिला कि आप बोलने दें तो ये बोले। तो वो ये वाला सिलसिला घर पे भी। अच्छा, ये किसी और ने बोला आपको? ये किसी और ने कहा कि आप बोलने आपके दें तो ये हस्बैंड कितने बेचारे लकी बोले। हैं कि उनके लबों की बात किसी और ने किसी कर और दी ने और वो निशाने पर ना आ हो सकता सके। है खुद हिम्मत ना होती हो। तो जाहिर बात है, कैन इमेजिन कि वो बेचारे क्यों करके मरते ही हैं। और सब मगर बोल उसके बाद आपने कोई इस चीज के ऊपर अमल भी किया? जी जी, अमल किया है। कोशिश करती हूँ कि कोई बात कर लें। पता नहीं हस्बैंड किस तरह बीवियों को डरते ने, मैं तो हैरान हाँ यार। कि जी मैडम ये वो फलां ਤੁਹਾਡਾ घर ਜਾਂਦਾ है चपेड़ा खा के तो सौ जाता रहा। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह के बाद मेरी जिंदगी में 2 ही लोग हैं जिनसे मैं डरती हूँ। पहले मेरे अब्बा थे, अब मेरी बेटी के अब्बा हैं। अच्छा। तो वो बिल्कुल भी ऐसे वाले हस्बैंड नहीं है जो ये मीम्स में और इस तरह की बातों ये में वाले आते हैं। नहीं है जिस तरह के ये हैं। नहीं बिल्कुल हम भी तो नहीं बड़ी है। बड़ी इज्जत से बेइज्जती करवा के घर में रहते हैं। अच्छा, नहीं, नहीं, आप वो- मुनीब कौन सी वाली से हैं? क्या मतलब कौन सी कैटेगरी में कौन सी? ये सिर्फ कार्य कहते बेगम मैंने कहा क्या है। वैसे एक चीज आप दोनों के साथ बहुत शायद होती हो कि बीइंग न्यूज एंकर्स आपको लोग अपने तजज़िये देते हैं
लाइक आप जब आम अपनी घर से बाहर निकलते हैं रेस्टोरेंट्स में फैमिली के साथ कहीं गए हो तो एक आपको लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहते हो। और ये बहुत ज़्यादा होता है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं ना, लोगों ने आपके मुतालिक बात ही नहीं करनी। अगर आप कोई अपनी पर्सनल गैदरिंग में भी बैठे हैं तो वो आपसे मुतालिक बात नहीं करेगा, वो आपसे पॉलिटिक्स पे ही बात करेंगे और फिर पहले खबर पूछेंगे। फिर खबर जब हम बता देंगे तो कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ये ऐसे है, मियाँ साहब का ये होने वाला है। तो फिर बैठ के सुनना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें आपको इरिटेट कर देती हैं। बिल्कुल। कभी कभी आपका दिल चाहता है कि मुझसे मेरी भी बात हो, लेकिन नहीं होता। आप ससुराल में चले जाएं, आप अम्मी की तरफ चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी पर्सनल गैदरिंग में चले जाएं, तो वो बात पॉलिटिक्स पे होती है। मैडम कभी ऐसा हुआ कि आप लाइव शो कर रही हो तो छींक आई हो तो कैसे मैनेज करती हैं? पॉलिटिकली ड्रिवन हमारी सोसाइटी, आपके साथ भी मुनीब ये होता होगा बहुत। जब शुरू में ऑब्वियसली ये होता था कि मुझे लगता था कि यार ठीक है, अगर किसी के कोई चीज़ कोई गलत है या अगर कोई बता रहे हैं, अगर उनको मुझे लग रहा है कि यार ये फैक्चुअली बात गलत कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात को थोड़ा सा सुन के मैं कहूँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे। ये हार्डली 6-8 महीने का सिर्फ था। उसके बाद मैंने एक पॉलिसी बना ली है कि कोई भी मैं कहता हूँ आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेट्स मूव ऑन, आप ठीक कह रहे हैं, लेट्स मूव ऑन। मतलब उससे मैं एक तो टाइम बड़ा बच जाता है। शुरू में ये होता था कि मैं फैमिली के साथ निकला हूँ, आपको पता है मैं और आप कहाँ मिलते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, वहाँ ऐसी सूरत हाल में कोई आपके साथ Exactly. वो कॉन्वर्सेशन शुरू कर दे, करना चाहता है पूरी, चाहता है, तो आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे नहीं हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही है, ऐसे ही आप ठीक है, और आप जान छुड़ाते हैं अपनी। तो मैं मोस्टली यही कर रहा होता हूँ। सर आपके शो में बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस आते हैं, तो आपको उसका ऑलरेडी आंसर पता, तो आप कैसे डील करते हैं? मैं ये कहूँगा थोड़े से बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, या मे बी दे आर नॉट विलिंग टू रिवील द एंटायर ट्रूथ, या सारी बात वो नहीं कर सकते, उसमें बहुत सी मजबूरियां होती हैं। मैं तो आज ये कहता हूँ कि हम एज ए जर्नलिस्ट 1000 मजबूरियों के साथ बैठते हैं कि यार आपने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई दफ़ा होता है अगर वो 100% हर चीज़ बता दें जो वो बताना चाहते हैं, और हम वो हर चीज़ जो हम महसूस करते हैं हम कहना शुरू कर दें, तो फिर तो शायद कुछ चीज़ चल ही नहीं सकती। बस वो आखिरी प्रोग्राम हाँ नहीं, वो आखिरी भी हो नहीं पाएंगे ना, बीच में ही फारग हो जाएंगे। मनीप भाई कभी शो कर दे वो तो भाभी का फोन आ जाए कि मनीप वो ब्रेक पेन वाला चार्जर कितने रखे है? नहीं चार्जर के नहीं, लेकिन वैसे फ़ोन आ जाते हैं कि मेरी सुर्खी तुसी तो नहीं लाए? यार मैं नहीं लाता सुर्खी। नहीं मगर आता है आपको इस तरह बीच में फोन? मतलब उसमें यही होता है नॉर्मली कि कितनी देर है, कितनी देर रह गई है। नॉर्मली मेरा बेटा फोन करेगा कितनी देर है। अच्छा, वो कहेंगे व्हेन आर यू गेटिंग डन। आपको तो नहीं आता ऐसा? मेरी तो बेटी स्टूडियो में आ जाती है। अच्छा, मेरे साथ ही होती नहीं है। हस्बैंड तो नहीं करते होंगे ना? नहीं होना की जरूरत? वो एग्जैक्टली वो कहाँ मरेंगे करके। हस्बैंड खामंद, हाँ मजबूरी का नाम। मेरा एक दफ़ा एक लाइव कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो उसमें एक सवाल आया दूसरी शादी के हवाले से। तो मेरा अपना ओपिनियन बड़ा क्लियर है दूसरी शादी के हवाले से, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा हुआ है कि जब भी आप करना चाहें कर लीजिएगा। इसलिए ओपिनियन क्लियर है क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी इजाज़त से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली हुई है उनको। तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी बनी, और फिर एक ने मेरे मियाँ के भी जानने वालों ने पकड़ के पूछा कि आपने क्या दूसरी शादी कर ली है, और बहुत सारे चैनल्स ने उसको हेडलाइंस उठा के बाकायदा लगा दी कि किरण नाज के शौहर ने उनके साथ बेवफाई की और वो दूसरी शादी करके बैठ गए। फिर वो कई सारी जगहों पर जाके मुझे इस पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि एक लाइव कॉन्वर्सेशन में सवाल आया था दूसरी शादी के हवाले से, तो उस पर मैंने कहा था कि मेरा बड़ा ओपिनियन क्लियर है इस मामले में कि अगर कभी करना चाहें तो मैं चाहकर भी रोक नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा इस्तेहकाक नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, बड़ा क्लियर है। चिचोई साहब के चेहरे पे आप वो खुशी देखे, खुशी बीवियां कितने होती है। नहीं, आपको आखिर में हस्बैंड ने कहा कि चलो किरण मेरी बेइज्जती तो बहुत हुई, लेकिन तुम क्या सच कह रही थी? सर तुसी पढ़े लिखे लोग तो ये देखो आप कर लीजिए एक दूसरी शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मसला नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ ओके। ते साढ़े वर्गे जो पढ़े लिखे नहीं ना, तो बीवियां सिर्फ पहली गल ये है रो के क्या सर मैनू धोखा तो नहीं दे मैंने देखो मैं कभी दूजा ब्याह ना करना। मैं उन्हें फिर समझाया, मैं क्या दूजा ब्याह वो करता है पहली तो खुश होवे। मेरे मियाँ कहते हैं कि उनको शायद इसकी इंटेंसिटी का पता है अच्छे तरीके से, तो वो ये मुझे कहते हैं कि इंसान गलती एक बार करता है, इतनी भयानक गलती वो एक बार कर चुके हैं तो दोबारा इस मामले में पड़ना पहली नहीं। शादी गलती दूसरी पागलपन। आप यकीन रखते हैं इस पे? कई दफा बंदा एग्री कर लेता है इससे। कहते हैं अगर मुगल आजम अनारकली पे रोब चलाते रहे हैं तो फिर हमारे क्रिकेट के जो कैप्टन है वो कौन है? मैं क्या वो बाबर आजम है। कहते बाबर आजम है तो मुझे उन्होंने क्या दिया है? मैं क्या सर निशान इम्तियाज। कहते अगर निशान इम्तियाज मुझे दिया है तो इम्तियाज को क्या दिया है? तो ऐसे Ready, 1, 2, 3, 4
बाजा जा रहे बा मुबारक होवे किस चीज की? प्राइम मिनिस्टर साहब हैज बीन डन क्या मतलब? थोड़े बिरार नाल मशवरा करके तो पूरा नमारो ला काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर ओ हाला वफादारी भी हो गई है हाँ। किन्ने अरेंज की थी किन्ने? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ऑफ कोर्स अदारे ने सारा कुछ करना ਹੁੰਦਾ हाँ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ था अच्छा। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੈਂਸ ਪਵਾਏ ओए होए। ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਕਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ सबक दोष ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ यानी कि आपने ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ I ਸੀ can imagine। ਕੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਰੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ अच्छा ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ कौन से वाले? ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ I ਨੇ know। ਹਾਂਜੀ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਜੰਗਲੋਂ ਜੰਗਲ ਸਿੰਧ ਗਿਆ अच्छा ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਾਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੌਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ओए होए होए ਸਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਤਕਾਂ ਹੀ ਬਤਕਾਂ आहा ਮੋਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬਈ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਡਰ ਗਏ सुते हुए सन अच्छा। हाँ अचानक आँख खोल गए ने मन को ना इतने जमाने के बाद अचानक आए हो बता के भी नहीं आए हो हाँ। मैं क्या सर आपकी तरफ एक ट्रीट रहती थी मुझे याद आ गया कहते किस बात की मैं क्या आपको निशाने इम्तियाज मिला है यस कहते हाँ ये सिंध हुकूमतों ने हमारे साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक किया है और मैं क्या सर मैं उसकी नहीं बात कर रहा निशाने इम्तियाज जो आपको एजाज दिया गया है हाँ। कहते ने आज भी सिंध को आप कहीं से भी आप खोदें तो बीच में से पुरानी इमारतों के निशान मिलते हैं मैं क्या सर निशाने इम्तियाज जो आपको मिला है मैंने कहते ने किस बात पे मिला है मैं क्या जाहिर पब्लिक सर्विस की वजह से मिला है और आप कोई हॉकी तो खेलते नहीं हाँ कहते ने तुम्हारा क्या मतलब है हम हॉकी नहीं खेलना जानते मैं क्या सर आपने हॉकी खेली है सिकंदर आजम को पहले 2 गोल किसने किए थे वो मैं क्या सर आपने किए थे कहते उसी गुस्से में तो उसने फिर अमेरिका को इजाद किया अच्छा मैं क्या वो कोलंबस साहब थे हाँ कहते ने अच्छा तो फिर ये जो सिकंदर आजम था हाँ। ये खाली अनारकली पे रोप चलाता रहा है ओ मैं क्या सर वो सिकंदर आजम नहीं थे वो मुगल आजम थे हाँ। कहते ने अगर मुगल आजम अनारकली पे रोप चलाते रहे हैं हाँ। तो फिर हमारे क्रिकेट के जो कैप्टन है वो कौन है मैं क्या वो बाबर आजम है कहते ने बाबर आजम है तो मुझे उन्होंने क्या दिया है मैं क्या सर निशाने इम्तियाज हाँ। कहते ने अगर निशाने इम्तियाज मुझे दिया है तो इम्तियाज को क्या दिया है मैं क्या सर मैं पूछ के तो फिर अगले वीक आऊंगा ठीक है मैं तो फटाफट उतो निकले हाँ। मैं क्या इतने वो नवा स्यापा पै गया मेरे को ओ माशाल्लाह मुनीबुर रहमान शामी साहब नहीं है नहीं अपना मुनीबुर रहमान कमर साहब नहीं है। नहीं अपना मुनीब फारूक सतार साहब नहीं है नहीं अपना खाली मुनीब फारूक साहब यस यार मैं फैन है हाँ। पूछो क्यों क्यों? मैं हूं एडे जबरदस्त एंकर ने मैं भी एंकरी वास्ते एक बार एप्लीकेशन दी थी अच्छा जी 150 बंदे नु लेटर आया और थोड़े बिरान उदो भी नहीं आया जिस वो बैठे बैठे उन्होंने रिजेक्ट कर दिता यार हाँ। मैं क्या फॉरगेट अबाउट का मतलब है? भूल जाओ मैं क्या इस गल नु भूल ही जाओ जी। मैडम आए ने ते दसिए ही नहीं अच्छा मैडम दा फैन है मैं अच्छा। माशाल्लाह सखावत नाज साहब और किरण नाज साहब सॉरी हाँ। सॉरी आई से दैट सॉरी किरण नाज साहब यस माशाल्लाह इन्हां दा एक प्रोग्राम चलदा है 2 टोक यस यार क्या सवाल करते ने अच्छा। और कोई जवाब ही नहीं देंदा नहीं मतलब जवाब देंदे ने लेकिन घुमा फिरा के देंदे ने एक्यूरेट नहीं देंदे इहदी की अपना वजह हो उनसे पूछो मैं की वजह है क्योंकि वो बिल्कुल सही जवाब नहीं देंदे माशाल्लाह शायद सवाल ही ऐसे होते हैं हाँ, तो खुद भी सवाल घूम थोड़े जाते मुश्किल हैं। होंदे ने या घूम जाते हैं इसलिए और हाँ, आजकल घूम हमारे जाते हैं। पॉलिटिशियंस का मसला ये हो गया चौरंगियां घुमाते हैं सही कोई गल। भी काम का जवाब नहीं देता की कह रहे हैं वो कह रही है कि अब घुमाते रहते हैं हर वक्त मैं पॉलिटिशियन नहीं सुन रहा मैं डोरा
नहीं मैं वैसे पूछे है मैं कि भी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही है लेकिन माशाल्लाह मैं जिंदगी च एडा अच्छा अफसर और दलेर अफसर मैं नहीं वेख्या अच्छा जी पुलिस मुकाबला हो रहा है डाकुओं ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਉੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਾਕੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਲੋ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਡਾਲਾ ਕੱਢਿਆ अच्छा। ਔਰ ਗਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ Okay। ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ठीक है ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡਰ ਕੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ हाँ इस वजह तो फिर गायब हो यार मैं भाईजान नाल एक फोटो यार लेनी है मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है जिनसे तस्वीर लेनी हुआ करे ना उनसे पूछा करो आई एम सॉरी अबाउट दैट कैन आई सेल्फिश विद यू सेल्फिश नहीं सेल्फी होता है सॉरी सॉरी माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਮ ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ अरे यार ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਣਾ सर टाइटैनिक पे जाएं फिर 2 VIP पास हैं किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे अपने ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान महविश हयात और सबा कमर एक को लेके जाना एक को इसमें सर जी वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम राना जुहेब है मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आपके प्रोग्राम में बहुत सारे सियासतदान आते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं अगर वो इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਟਾਈਮ ਸਰ ਖੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ इस वक्त जो सिचुएशन है आप तमाम लोग ही आपस में बैठ के एक दूसरे के नज़रिए पर लड़ते रहते हैं तो यही सारी चीज़ें पॉलिटिशियन कर रहे होते हैं तो हम भी समझाने की कोशिश करते हैं आप भी कोशिश करें उन्हें समझाने की कि लड़ाई झगड़े छोड़ें और काम की तरफ आएँ ताकि मुल्क का कुछ अच्छा हो सके देखिए इसमें बुनियादी बात यह है कि क्योंकि ओवरऑल इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ गई है हम एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम नहीं करते राय की आज़ादी तो चले हर एक के पास होनी चाहिए लेकिन हम एक दूसरे की राय से इख्तलाफ से ज़्यादा हमने उसको नाम दे दिए हैं यानी कि अगर आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ है तो मैं फिर उसको फेस वैल्यू पे नहीं लूँगा मैं उसके ऊपर आप पर तनकीद करना शुरू कर दूँगा कि आपकी ये राय क्यों है तो मेरे ख्याल में जहाँ इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाएं वहाँ पर तलखी होती है और फिर सिर्फ ये नहीं लड़ते आपने तो उनको टीवी पे देखा है ना ओवरऑल अगर हम सारे अपना जायज़ा लें तो हम कितनी आराम से एक दूसरे की बात सुन लेते हैं हम भी नहीं सुनते हम भी किसी जगह बाज़ारों में कहीं जाते हैं तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकाल रहे होते हैं जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम हाफिज़ अंसर है और मेरा क्वेश्चन मिस किरण नाज साहिबा से है मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर सीरियस प्रोग्राम जो है वो करती हैं तो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए आप जो है वो क्या करती हैं ज़ाती तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माइंड बड़ा फ्रेश रहता है आंखें और दिमाग खुली भी होती हैं और मैं अपनी हर चीज़ को बहुत एंजॉय करती हूँ जो मेरा काम है वो मेरे ऊपर बर्डन नहीं है मैं अपने काम को मैं पैशन के तौर पर करती हूँ और आई थिंक सो हम तमाम एंकर्स का कुछ इसी तरह का सिलसिला होता है कि वो रात को सोते हुए भी जो है ना हमें न्यूज़ वाले ख्वाब आ रहे होते हैं ट्विटर चल रहा होता है ख्वाबों में खबरें चल रही होती हैं ਖਾਬ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ब्रेक ऐसे ही है ऑल द डे आप फ्रेश ही रहते हैं और अगर ज़्यादा कुछ होता है तो कॉफ़ी पी लेती हूँ जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है और मेरा सवाल मिस किरण नाज से है कि इतने सालों से हम आपको टीवी पर देख रहे हैं लेकिन आप अभी तक वैसी की वैसी नज़र आती हैं तो आप कुछ कहना चाहेंगे आपकी खूबसूरती का राज क्या है क्या भाई किसी का राज क्या है जब से आप मुझे देख रहे हैं आप भी इसी हालत में थे या आप छोटे से बड़े हुए हैं तो हाँ तो फिर जब आप सही थे तो फिर अब आप देखें ना ये आपकी वजह से ही है आप ख़राब होते जा रहे हैं मैं माशाल्लाह अच्छी होती जा रही हूँ जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मेरा क्वेश्चन मैम किरण नाज से है मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हर मसले पे डिस्कशन करती हैं और हम बॉयज़ का भी ये क्वेश्चन है
कि लड़कियों से उनकी एज पूछी जाए तो वो हर 4 साल बाद अपनी 1 साल एज बढ़ाती हैं, तो आप इस पे भी कुछ डिस्कशन किया करें। ये देखिए, एज वाले सवाल जो है ना वो ख़वातीन से ना किया करें। जब तक आप अच्छे लगते रहें, जब तक आप समझ लें आप 25 के नीचे नीचे ही हैं, जहाँ आप फिर अजीब से लगना शुरू हुए फिर वहाँ पे बताना शुरू कर दें 26, किसी को 27 बता दें, किसी को 28 बता दें, ताकि लोग आपस में ही लड़ते रहें। नहीं वो तो 28 की हैं, नहीं वो तो 27 की हैं, तो आप सेव रहते हैं। फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी एनी मोर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसनैन गौरी है और मेरा क्वेश्चन मुनीब सर से है कि आपको कॉमेडी पसंद है? अगर आपको पसंद है तो आपको कौन सा कॉमेडियन पसंद है? देखिए, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है और मैं भी बल्कि प्रोग्राम से पहले चॉइस साहब को कह रहा था, मेरे ख्याल में जो नॉनसेंस है इट मेक्स यू लाफ। आप हंसेंगे क्यों जब आप कोई चीज़ जो नॉनसेंसिकल है वो देखेंगे। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में तो कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर जो सुनने वाला है उसके पास ये मार्जिन हो कि वो खिलखिला के हंसे। मैं तो पर्सनली बड़ा एंजॉय करता हूँ, मुझे पंजाबी कॉमेडी बड़ी पसंद है और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। ऑल्दो कई दफ़ा मुझे मुश्किल हो जाती है कि घर में बच्चों को कन्विंस करना कि भाई वो देखना है, इवन को अगर पंजाबी फिल्म देखनी है। अच्छा। तो लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था ना मुझसे कि आप फ्रेश होने के लिए क्या करती हैं, तो यूजुअली मैं रात के वक्त कोई ना कोई कॉमेडी शो देखती हूँ। वो कि मुझे पंजाबी नहीं समझ आती है, मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की, लेकिन और एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि मेरे सामने 10 लोग बैठ के अगर हंस रहे होंगे तो मुझे वैसे ही हंसी आ जाएगी। मैं बाद में पूछूंगी कि हंसी की बात क्या थी, लेकिन मैं हंसना शुरू कर दूंगी। तो मेरे घर में बाकायदा मुझसे इस बात पे खेला जाता है कि सब लोग इकट्ठा हंसना शुरू हो जाता है, मैं हंसी रहती हूँ। फिर बाद में मैं सवाल करती हूँ कि हंस किस बात पे रहे थे। तो अपने आप को फ्रेश करने के लिए ये चीज़ ज़रूर करती हूँ, कॉमेडी शो देख और लेती हूँ। आप वैसे बिकॉज यू आर इन अ न्यूज़ चैनल, यू आर कॉन्स्टेंटली आप न्यूज़ के साथ ही गुत्थम गुत्था हुए होते हैं, उसके अलावा कुछ करते हैं? कोई फिक्शन साइट पे कुछ देखते हैं? जब से ज़िंदगी आसान हुई है, नेटफ्लिक्स आ गया, तो यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। बट मुझे जो ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, मुझे एक तो जो एक्शन थ्रिलर्स हैं वो तो करते ही हैं, वो हम सबको ही करते हैं। बट अब ऑब्वियसली आई हैव बीन ऑलवेज बीन क्रेजी अबाउट बॉन्ड सीरीज, फिर ट्रांसपोर्टर्स आ गई। लेकिन रिसेंटली जब ये नेटफ्लिक्स आया, अदर आई एम स्टिल इन लव विद हाउस ऑफ कार्ड्स, जब तक केविन स्पेसी उसमें था। और कुछ नहीं होता समहाउ वो, अब जैसे डेजिग्नेटेड सर्वाइवर है वो बड़ी अच्छी मुझे लगी। इस तरह और कुछ जितने भी चीज़ें ना, समहाउ वो इतनी उसमें डाइवर्सिटी है कि वो आपको एंटरटेन करती है। हालांकि कई अगर कोई कहे यार हाउस ऑफ कार्ड्स में क्या बात, वो जो इंट्रीग है आई थिंक वो मुझे दैट मगर खैर आपका ताल्लुक ही पॉलिटिक्स है, इसलिए आपको पॉलिटिकल इंट्रीग और ज्यादा वो करती है। आपने वो फिल्म देखी मौला जट जो आई थी? जी जी मैं देखी। उसमें गंडासे का रोल ठाकुर साहब ने किया था। उसका पहले नाम मौला जट था, फिर मैंने जब एंट्री की तो उसका नाम लेजेंड ऑफ मौला जट हो गया। सर हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, जिसके अंदर मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा। पहले वो सवाल होगा एमसीक्यू की सूरत में। ठीक है। सो बेसिकली आपको जो मैं 7 ऑप्शंस दूंगा उनको प्लेस करना है जवाब के तौर पे। अगर आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर जब आप जनरल नॉलेज पे जाएंगे तो वहां पर हर सही जवाब देने पर आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। वाह वाह। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप किधर जवाब देना चाहते हैं। आप दे दें 3-4 जवाब, लालच दे रहे आपका हैं। पेट्रोल इस्लामाबाद तक पूरा हो जाए। किरण आपसे स्टार्ट करें हम। जी जी। ये बताइए, 3 लोगों का प्रोग्राम टेलीविजन पे चल रहा है, 3 डिफरेंट पीपल। कौन सा प्रोग्राम है जो कि आप बार बार देखेंगी? किसका प्रोग्राम है जो आप एक बार देखेंगी? और किसका प्रोग्राम है जो अगर आ रहा होगा टेलीविजन पे तो आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अब्सा कोमल, मेहर बुखारी और आयशा नाज। तो किसका प्रोग्राम आ रहा हो तो आप एक बार देखेंगी? तीसरा जो आपने नाम लिया उनको एक बार देख। आयशा नाज। किसका प्रोग्राम आ रहा हो तो आप बार बार देखेंगी? मेहर बुखारी। और किसका प्रोग्राम आ रहा हो तो आप फिलहाल कमरे से बाहर चली नहीं, जाएंगी? इसको आप फिर चेंज कर लें, वो बाहर वाले पे आयशा को कर लें और अब्सा को एक बार कर लें। अब्सा का एक बार देखेंगी, बार बार आप मेहर बुखारी का देखेंगी और आयशा नाज पे आप फिलहाल बाहर चली गई हैं। आपकी जिंदगी पे एक फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि कौन सी अदाकारा आपका रोल करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, सबा कमर, माहिरा खान और सजल अली। सजल अली होंगी वो, ठीक है। सजल ने ऑलरेडी भी कोई एक टेलीफिल्म इस तरह की है जिसमें वो होस्ट का उन्होंने किरदार किया है, तो आई थिंक वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये बताइए आप टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और मौलाना फजलुर रहमान। धक्का भी देना है या साथ ही रखना है?
वो आपके अपने ऊपर होगा, आप जिसको पहले सिलेक्ट करेंगी बाद में इमेजिन कर लेंगे कि आपने क्या करना है। चले, अगर उसका एंड टाइटैनिक वाला ही होना है तो फिर तो बुज़दार साहब बेहतर हैं। बुज़दार साहब बेहतर होंगे। पहले खड़े भी होना पड़ेगा ना यूं करके। आपने पूरी टाइटैनिक बना दी है, बस हम एंड तक जाएंगे। अच्छा। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं, तलत हुसैन, मुनीफ फारूक और नदीम मलिक। बड़े मुश्किल आपने ऑप्शंस दे दिए हैं। अच्छा, जनरल नॉलेज भी है मेरे आपके पास है, आप अगर चाहें तो जा अच्छा, सकती मैं हैं उसको स्किप कर सकती हूँ। 5000 हाँ, फिर वहाँ चले जनरल नॉलेज पे चलें। तो ये बता दीजिए मैडम, पीआईए का पुराना नाम क्या था? PIA का पुराना नाम, ये मेरे पैदा होने से पहले की बात है क्या? पाकिस्तान मुझे क्या पता इंटरनेशनल आप कब पैदा हुई एयरलाइन पास हो गया, नहीं जवाब दे पाई। ये 5000 गए। नहीं, दो है चांस। अच्छा, 2 चांस दो और है। चांस है। आप ठीक चाहें है। तो ऐसे ओरिजिनल सवाल वापस जा सकती हैं लाइफ नहीं, जैकेट। नहीं, नहीं, नहीं देना कोशिश आपने। कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देने की। ये बता दीजिए मैडम, पाकिस्तान को हॉकी में पहला ओलंपिक्स गोल्ड मेडल किस साल में मिला था? लाइफ जैकेट पे ही जाना पड़ेगा। जी, तो लाइफ जैकेट पे जाएंगी आप? ऑप्शन और है ना अभी? अभी आप इसका जवाब ही नहीं दे रही। इसका जवाब इसका जवाब भी नहीं दे रही हैं। ये पाकिस्तान का रकबा क्या है टोटल? मुझे पता है, लेकिन मैं वर्ड्स में उसको हम दुआ करते हैं, हम कोशिश करें। अब चुपके से बता। खुदा की कसम मुझे भी नहीं पता। खुदा की कसम मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये तीनों जवाब गलत हुए। मुनीब साहब, इनाम अब आपका मुंतजिर है जी। देखिए, आप भी ना दीजिएगा प्लीज। पता भी हो तो ना दीजिएगा। तो मुनीब फारूक साहब, ये बता दीजिए सर, आप भी टेलीविजन सेट के ऊपर किस शख्स का प्रोग्राम बार बार देखेंगे, किस शख्स का प्रोग्राम एक बार देखेंगे और किस शख्स के प्रोग्राम पे आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे? टीवी बंद करने का ऑप्शन होना चाहिए। ये आपके ऊपर है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं कामरान शाहिद, शाहजेब खानजादा और वसीम बदामी। तो किसका प्रोग्राम बार बार देखेंगे? ये तीनों ही बड़े प्यारे लोग हैं और तीनों ही मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। बड़ा मुश्किल सवाल है, किसका प्रोग्राम मैं बार बार देखेंगे? बार बार देखूंगा जी मैं शाहजेब खानजादा। किसका प्रोग्राम आप एक बार देखेंगे? किसका प्रोग्राम मैं एक बार देखूं? कामरान शाहिद। और किसके प्रोग्राम पे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं? आपने कहा था टीवी बंद करके। नहीं, मैं इसमें थोड़ी ऑल्ट्रेशन ये कर लूंगा कि मैं कमरे से बाहर चला जाऊंगा, बदामी कहूंगा यार तेरा प्रोग्राम लग गया भाई। ठीक है। सर, ये बता दीजिए आप कि एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हामिद मीर, जनाब नजम सेठी और जनाब कामरान खान। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? सेल्फी में लूंगा सेठी साहब के साथ। किसको स्माइल दे रहे हैं? स्माइल कामरान खान साहब। और फ्लोर किसका आ गया है? हामिद मीर साहब को नीचे ही कह दूंगा आपका फ्लोर वो है। हामिद मीर साहब को कह दिया फ्लोर आ गया है। सर, टाइटैनिक पे जाएं, फिर 2 VIP पास हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, महविश हयात और सबा कमर। एक को लेके जाना। एक को ही सर जी भाई हमें लग रहा है कि आज आपने घर नहीं जाना। नहीं, और यहाँ पर चीटिंग कितनी हो रही है। देखें, आपको कितना बेहतरीन पैकेज दिया है। हाँ। और मेरे साथ मौलाना साहब और उस्मान साहब। देखें, आप अपने हिसाब से सोच रही हैं, आपको पता नहीं इस जवाब के बाद जो इनके साथ होगी। नहीं है इन्होंने जो होते हैं ना, वो जो रिपरकशंस होते हैं वो अभी नहीं, कुछ देर बाद रिपरकशंस और रिवर्बरेशंस वो अगले कई दहाइयों तक आएंगी और वो आपको मुख्तलिफ तानों की सूरत में, जिनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होगा कि आज घर लेट आया तो क्यों। नहीं, आपने तो उनके साथ जाना। नहीं, हाँ बिल्कुल, उनके साथ आप अभी फोन करके कर, मुनीब कितने जे लेट हो गए टाइटैनिक तक। तो मुनीब साहब बताइए, किसके साथ जाना चाहेंगे? टाइटैनिक तो डूब ही जाए बंदा वापस। सर, उससे पहले 3-4 दिन तो गुजरेंगे ही ना। हाँ, अच्छा जरा नाम दोबारा। जी, अच्छा फिर से एक बार चस्का तो ले लें यार। चस्का लेने के लिए कुबरा खान, सबा कमर और महविश हयात। आई थिंक सबा कमर एंड कुबरा खान। अच्छा, बात सुने, एंड तो था ही नहीं, एक ही पास था। मैंने कहा 2 कंपनी हो जाएगी। भाई, आपके पास पास ही नहीं है। आप अच्छा, एक ही है। एक ही है। चले सबा कमर। अच्छा, सबा कमर का इन्होंने इंतखाब किया है कि टाइटैनिक के लिए, मगर साथ इन्होंने ख्वाहिश का इजहार जो किया था वो आपने एंड की सूरत में इन्होंने मेडिकल स्टोर से जाके कहना कि कमर ते जी दवाई लाई दी वो ते देना जरा। सर, ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं किरण नाज,
अच्छा, और आरिफा नूर। किरण नाज और आरफा नूर, इनको ही दूंगा, उनको मैं जानता नहीं हूँ, मैं तुसी अल्लाह दे वाले। ठीक है, राइट आंसर। और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब यहीं पे दे दिए। जनरल नॉलेज पे जाने की उन्होंने जरूरत ही महसूस नहीं की। इसके बिल्कुल, बाद मेरे साथ क्या होता है बात की बात। वो अब आप जाने और आपका टाइटैनिक जाने। मगर थैंक यू सो मच मुनीब, Very बहुत बहुत kind you, शुक्रिया। बहुत किरण, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली हैविंग यू ओवर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।